अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स की ट्रेनिंग में आपको अगेन वेलकम। तो ये आज आपको जो चीज़ सिखाई जा रही है ये बहुत इम्पोर्टेंट है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो इससे पहले आप सीख चुके हैं मेटा ट्रेडर के बारे में, इसके आर्डर के बारे में, किस किस तरह के इसके आर्डर होते हैं, बाय आर्डर, सेल आर्डर, पेंडिंग आर्डर वगैरह। तो आज हम बात करेंगे इसकी। आपने जो सी मिकदार रखनी होगी आर्डर की। देखिए, आप कोई भी आर्डर करेंगे, चाहे वो बाय का हो, सेल का हो या पेंडिंग हो, कोई भी आर्डर हो, आप उसमें एक ख़ास मिकदार में वो करेंसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट बेचेंगे या ख़रीदेंगे। दो करेंसियों का पेयर बनाना है, तो पहली करेंसी को दूसरी करेंसी के बरक्स आपने बेचना या ख़रीदना होगा, लेकिन उसकी भी एक मिकदार होगी, एक लाट होगी। तो इसकी इकसाम मैं आपको पढ़ा चुका था कि ये किस तरह कौन सी होती हैं, माइक्रो, मिनी और उसके बाद स्टैंडर्ड लाट या वन लाट। तो ये इसको फारेक्स की ज़ुबान में ये नाम दिए जाते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने स्टैंडर्ड लाट यानी कि $1 की लाट या वन लाट अगर आप ये लगाते हैं तो आप $1 के बाद आगे और नहीं लगा सकते, या आपको उसके साथ माइक्रो मिनी या मिनी को टच करना पड़ता है। इस तरह नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लाट का साइज़ रख सकते हैं, जिस तरह 0.01, 0.02, 0.03। तो ये मिकदार आप रख सकते हैं, आप लाट उठा सकते हैं उसी साइज़ की जो आपने लगाया है। तो वो साइज़ आज मैं आपको लिखवा दूंगा कि आपने क्या साइज़ रखना है किस करेंसी के ऊपर जब आप काम करेंगे। तो इसमें दो चीज़ें हैं, या गोल्ड है, ठीक है। मैं गोल्ड के अलावा बाकी और ऑयल, सिल्वर की बात नहीं करता, क्योंकि ज़्यादातर अगर काम किया जाता है तो वो गोल्ड के ऊपर ही किया जाता है। सबसे पहले तो करेंसीज हैं, आपने सबसे पहले अगर काम करना है तो वो करेंसीज के ऊपर ही करना है। अगर आप करेंसीज से बाहर जाएंगे, ठीक है, तो फिर आपने गोल्ड पे ही करना होगा। शुरू में उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, शुरू में आप फिलहाल नहीं देखेंगे। तो आपने सबसे पहले, अगर आपके अकाउंट में $25 तक की अमाउंट पड़ी हुई है, तो आपने अपना जो लाट का साइज़ रखना है वो आपने 0.01 रखना है $25 तक के अकाउंट के लिए। अब 25 से अगर आपका नीचे है, 20 है, 15 है, 10 है, तो साइज़ यही रहेगा, क्योंकि इससे छोटा साइज़ होता ही नहीं है। 0.01 ये सबसे छोटा साइज़ होता है। लाट टाइप बनती है इसमें माइक्रो, मिनी, और इसे अगर पाकिस्तानी हिसाब से देखा जाए तो ये ₹1 की लाट बनती है। 0.01 पाकिस्तानी ₹1 की लाट बनती है, और ये 1 सेंट की लाट होती है। ये 1 सेंट की लाट होती है। उसके बाद इसमें यह है कि अगर आपका अकाउंट $25 से ऊपर होता है, 25 से लेकर $50 के दरमियान तक आपका अकाउंट होता है, तो फिर आपकी लाट का जो साइज़ होगा वो 0.02 से 0.03 तक होगा, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे एक बात समझिएगा, ये $25 के अकाउंट के लिए लाट का साइज़ 0.01 क्यों होना चाहिए? ये इसलिए कि आपके अकाउंट में लचक होनी चाहिए नुकसान बर्दाश्त करने की भी। अगर मार्केट, एक मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे, देखें, मिसाल के तौर पर अभी मैं लाइन चार्ट में बात करूँगा, आपको मेरी बात समझ आ जाए। ये मार्केट चल रही है, ये आप यहाँ पे खड़े हैं,
आपने यहाँ से ऑर्डर किया सेल का, तो देखें सेल में मार्केट जब अप जाती है तो प्रॉफिट होता है, बाय में जब मार्केट नीचे आती है तो प्रॉफिट होता है। अब आपने यहाँ पे ऑर्डर किया सेल का, मार्केट आ रही है नीचे, ठीक है, नीचे आती है इस पॉइंट तक, इस पॉइंट के बाद ये ऊपर जाना शुरू हो जाती है मिसाल के तौर पे। तो अगर आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं मिसाल के तौर पर $5, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में जो नुकसान होता है वो होता है $5 का, तो आपका अकाउंट इस जगह पे वॉश हो जाएगा। लॉट का साइज याद रखें 0.02 है। 0.02 के लॉट साइज से आपने यहाँ पे ट्रेड लगाई और ये ट्रेड आती है यहाँ तक और $5 का अकाउंट वॉश हो जाता है, क्योंकि सेल पे ऊपर जाने से प्रॉफिट होता है, नीचे आने से नहीं। इस जगह पे आपका अकाउंट वॉश हो जाता है और आपकी ट्रेड खत्म। लेकिन अगर आपने लॉट का साइज रखा हुआ है 0.01, तो अगर 0.02 $5 पे 0.02 की लॉट यहाँ तक नुकसान बर्दाश्त कर सकती है, तो 0.01 की लॉट इससे डबल तक का नुकसान, यानी कि अगर ये मार्केट मजीद इतनी ही नीचे आ जाए तब जाके वाश होगा। समझ गए मेरी बात? तो ये आपका अकाउंट, चूंकि लॉट का साइज आपका इतना बड़ा नहीं था, तो ये अकाउंट आपका इस पॉइंट पे वाश नहीं हुआ। आपको लॉस ज़रूर हुआ, $2.5 का लॉस कह लें आपको हो गया, लेकिन अभी भी $2.5 आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं। उन $2.5 का आपको फ़ायदा ये होगा कि जब ये मार्केट फिर ऊपर जाना शुरू होगी, इसी पॉइंट पे जब पहुंचेगी जहाँ से आपने ट्रेड शुरू की थी, इसी पॉइंट पे जब ये वापस आई, इस पॉइंट पे जहाँ से आपने ट्रेड शुरू की थी, तो आपका ये $5 वापस आ गया। अब यहाँ से ये जितने पॉइंट ऊपर जा रही है उतना आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको मजीद $2.5-3 का प्रॉफिट भी हो जाएगा। यहाँ पे आप ट्रेड क्लोज भी कर देना। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप देखें, ये नुकसान बर्दाश्त करने की भी हद होनी चाहिए आपके अकाउंट में। तो लॉट का साइज इस वजह से इम्पोर्टेंट होता है कि आपके अकाउंट में नुकसान भी बर्दाश्त करने की हद हो, एक आपने उसे लचक दी हो, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट कुछ भी हो सकता है। अगर आपको ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला हुआ है या आपने अपनी जो टेक्निकल एनालिसिस की हैं उससे आपको ये 100% श्योर हो गया कि मार्केट ने अब नीचे जाना है, लेकिन फिर भी वो कुछ पिप तक ऊपर जा सकती है। देखें, ये बात मैं आपको बता दूं, 100% कोई भी आपको नहीं बता सकता मेरे समेत कि आगे क्या होगा। अगर ये पता चल जाए किसी को कि 100% ये होगा ही होगा। देखें, आप मार्केट को वॉच करते हैं इंडिकेटर्स की मदद से, वो मैं आगे भी आपको पढ़ाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। आप मार्केट को वॉच करते हैं, मार्केट को देखते हैं न्यूज़ की मदद से। तो ये दो तरीकाकार हैं आपके पास। फिर आपके पास जितना इल्म था उस हिसाब से आपने इसे देखा, उसके बाद आपके इल्म ने आपको जो बताया कि आगे ये होगा, आपने उस हिसाब से लॉट उठा ली और ऑर्डर कर दिया। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में होता है। 100% इसमें किसी को कुछ पता नहीं होता। अगर 100% किसी को कुछ पता हो तो आप एक दिन में अरबपति बन सकते हैं, और मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ठीक कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मुझे ही पता चल जाए कि आज अगर मंडे है, कल ट्यूसडे 2 से लेकर 3 बजे तक मार्केट नीचे आएगी सेल की तरफ, 100% श्योर हो और ऐसा ही हो, तो सोचें क्या हो सकता है। 3 बजे मार्केट अगर आएगी नीचे, यहाँ पे मिसाल ले लें कि 2 बजे से लेकर
3 बजे तक मार्केट नीचे आएगी और 100 पिप नीचे आएगी। ये बात मुझे 100% पता चल जाए और वो भी ऐसे, तो सोचें क्या होगा। मैं अपनी लॉट का साइज रखूं $100, इतने पैसे मैं अपने अकाउंट में रखूं और लॉट का साइज में रखूं $1, और मुझे पता है मार्केट में आना ही नीचे आए, 1 पिप भी ऊपर नहीं जाना, और ये चीज़ 100% श्योर हो, तो सोचें 100 पिप मार्केट नीचे आ जाती है। मेरा ऑर्डर था सेल का, अब 100 को 100 से ज़रब दें कितने हो गए? हाय 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 हाय, 10,000। 100 को जब आप 100 से ज़रब दें तो हो गए 10,000। $10,000 का मुझे फ़ायदा हो गया। और $10,000 का मतलब क्या है? $50 होते हैं 5,000, $500 होते हैं 50,000, $10,000 हो गए 10 लाख। 10 लाख का फ़ायदा हो जाए मुझे, अगर यही श्योर हो जाए कि कल क्या होगा, और 100% किसी को कुछ नहीं पता होता। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं या आपको जो भी मिलता है, जो आपको न्यूज़ और सिग्नल मिलते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा, तो उन समेत किसी में भी आप ये नहीं कह सकते हो कि 100% ये होगा। ये चीज़ अभी आप ध्यान में रखें। लेकिन अगर आप ये सीख के करते हो तो आपके जो नुकसान का दायरा है वो कम हो जाता है, फिर आप इसमें प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आप बगैर सीखे करते हो फिर तो आप इसमें प्रॉफिट कर ही नहीं सकते हो, फिर आप लॉस ही करोगे। लेकिन अगर आप सीख के करते हो तो यह है कि आपके वो जो नुकसान का दायरा है, अगर एक बंदा जिसने नहीं सीखा वो उसमें 100% गलती करेगा, और आप अगर सीख के करेंगे तो आप कम अज़ कम 80% चांसेस हैं कि आप गलतियां वो नहीं करोगे। लेकिन 100% कोई ठीक नहीं कह सकता कि ये होगा। तो उसके बाद ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको लॉट का साइज़ आपके नुकसान बर्दाश्त करने की भी हद रखता हो। तो जो बेहतर है वो यही है कि अगर 25 है, 25 से नीचे आपका अकाउंट है तो लॉट का साइज़ होगा 0.01, क्योंकि इससे नीचे और होते ही नहीं है। अब 25 से $50 तक का आपका अकाउंट है तो 0.02 से लेकर 0.03 तक, और जब आपका अकाउंट 50 से $75 तक है फिर 0.03 से लेकर 0.05 तक का आपका लॉट का साइज़ होगा। $100 तक के अकाउंट के लिए आपका लॉट का साइज़ होगा 0.05। अच्छा, इसमें एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप $100 का अगर आपका अकाउंट है तो आप 0.10 तक की लॉट नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं, मेटा ट्रेडर आपको अलाउ करेगा, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लॉट का साइज़ की जो मर्ज़ी रखें। लेकिन जिस तरह मैंने पहले आपको एक्टिव पेयर्स लिखवाए थे जिन पे हम काम करेंगे, इसी तरह आप ये समझ लें कि इन पे काम करने का ये एक्टिव लॉट साइज़ है। आप दूसरी ज़ुबान में ये कह ले से कि ये अगर आप रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, वरना तो आप चाहें तो आप $25 पे भी $1 की लॉट लगा सकते हैं। लेकिन होगा यही है कि अगर मार्केट ने 25 पिप आपकी ऑर्डर के खिलाफ चली तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, $1 की आपने लॉट लगाई है, ठीक है, और $1 में होते हैं 100 सेंट, तो आपने लगाई हुई है 1 सेंट की लॉट, 250 पिप तकरीबन मार्केट अगर आपकी लॉट के मुखालिफ चले तो सिर्फ आपको $2.5 का नुकसान होगा। और 500 तक आपकी ऑर्डर के ख़िलाफ़ चलती है, 500 पिप तक अगर आपने बाय किया तो सेल की तरफ जाती है, तो आपको सिर्फ जो नुकसान होगा वो $5 का होगा। यानी $1, 100 पिप $1
नुकसान बर्दाश्त कर सकेगा। तो सोच लें आपके पास $25 पड़े हैं और जो ही मार्केट बैक होगी आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये रखना है साइज। $100 तक का आपका अकाउंट है तो फिर आप 0.05 तक की लाट रखें। अगर आपका $500 तक का अकाउंट है तो फिर आप 0.10 की लाट रखें। तो ये जो लाट के मैंने साइज आपको लिखवाए हैं, ये अगर रखेंगे आप तो आप लालच से पाक रहेंगे। मैं अब आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं आज से तकरीबन जब इसको नया नया स्टार्ट किया था और मुझे ठीक तरह याद है मेरे अकाउंट में सिर्फ $7 थे और शुरू में मैंने सिर्फ $5 इन्वेस्ट किए थे। अजीब बात है ना, लेकिन वो भी इसलिए कि मैंने वैसे ही देखने के लिए, अभी मुझे कहा गया था कि आप डेमो पे काम करें, तो मैंने कहा जो डेमो पे काम करना है वही रियल पे कर लेता हूँ। लेकिन यह कि सिर्फ 500 रुपये के, तो उस 500 से 700 रुपया हो गया था मेरे पास पाकिस्तानी, यानी $60 हो गए थे। और उस $60 के बाद मैंने किया गया था, लाट का साइज रखा था ये 0.10। तो मैंने उन $60 को $25 में कन्वर्ट कर लिया था यही काम करके। तो $60 $25 में कन्वर्ट होते इतना टाइम नहीं लगा, तकरीबन ये आधा घंटा लगा होगा। मैं और लाट भी मैंने बहुत ज़्यादा लगाई हुई थी। अगर मार्केट आती थी तकरीबन 10 पिप नीचे तो मुझे $1 का फ़ायदा हो जाता था। 20 पिप आती थी तो मुझे, अगर सेल लगाई हुई थी तो $2 का फ़ायदा हो जाता था और मैं उस पर ट्रेड क्लोज कर देता था। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड लगा देता था। और आपको ये बात करने का मकसद बताऊंगा कि ये क्या बेवकूफ़ी मैंने उस टाइम की थी। तो ये काम मैं कर रहा था, ये साइज़ होता था मेरा 0.05 या 0.10। अकाउंट तो बहुत जल्दी, आधे घंटे से भी बहुत जल्दी, 15 मिनट में 7 से मैंने 25 का कर लिया था। लेकिन फिर उसे वॉश होते हुए भी टाइम नहीं लगा, यही साइज़ रखा हुआ था तकरीबन 1 मिनट में, 1 मिनट से भी पहले मेरा अकाउंट वॉश हो गया था। तो ये काम नहीं करने शुरू में, ये इस तरह के बंदे काम, इस तरह का बंदा काम कर लेता है, उसे समझ नहीं होती। लेकिन आपको तो पढ़ाया जा रहा है ना, आप इसी तरीके से चलना। उसके बाद ये अभी जो बात की थी ये सारी करेंसीज के ऊपर की थी। अब मैं आपको गोल्ड के बारे में भी बता देता हूँ कि गोल्ड में आपका लाट का साइज़ क्या होगा अगर आपके पास गोल्ड का। हाँ, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूँ, देखें 2 अकाउंट होंगे इसमें, एक आपका एक्सनिस के ऊपर होगा, दूसरा आपका अकाउंट ई करेंसी के ऊपर होगा। तो आप ये ध्यान में रखें, अगर आपके ई करेंसी के अकाउंट में $100 पड़े हुए हैं, आपने यहाँ पे जो उनसे ट्रांसफ़र किए हैं वो सिर्फ $25 किए हुए हैं, तो आपने $100 के हिसाब से लाट का साइज 0.5 नहीं रखना, क्योंकि वो $100 आपके सारे के सारे एक्सनेस में नहीं पड़े। एक्सनेस में तो आपने सिर्फ $25 ट्रांसफ़र किए हैं, तो आप $100 वाला यहाँ पे लाट का साइज नहीं रखोगे, 25 वाला रखोगे। हाँ, अगर आपने उन $100 में से पूरे के पूरे एक्सनेस में किए हुए हैं तो फिर आप $100 के हिसाब से 0.05 तक का लाट का साइज रख सकते हो। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप 5 ही रखोगे, आप 0.01 ही रखो। जब आपको 100% कन्फर्म हो जाए कि आप आगे मार्केट ये करेगी, फिर आप 0.02, 3, 4 मैक्सिमम 5 तक का साइज़ का रख सकते हो लाट का। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास $100 का अकाउंट है तो कोई भी आप जो ऑर्डर करोगे वो 0.05 तक का ही होगा। नहीं, 0.01 से लेकर 0.05 तक का होगा। और 0.5 उस टाइम होगा जब आपको 100% उसमें यकीन हो कि अब ये ही होगा, उस टाइम आपने 0.05 तक का लाट का साइज़ रखना है। अगर आपको नहीं है तो $100 के अकाउंट पे भी 0.01 तक की लाट लगाएं। उसके बाद ये बात अब आ गई गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड में चूँकि उसका गोल्ड का एक पिप करेंसी के 100 पिप के बराबर होता है, तो गोल्ड में अगर आपका अकाउंट, पहले तो बात है छोटे अकाउंट से उससे स्टार्ट ही ना करें। अगर आपका अकाउंट $200 तक का है फिर आप इसमें आए और फिर आप 0.01 तक की लाट रखें।
और 200 से $400 तक का आपका अकाउंट हो, फिर 0.02 से लेकर 0.03 सेंट तक की लाट रखें। फिर अगर आपका अकाउंट 400 से 800 तक डॉलर तक का हो, फिर 0.04 से लेकर 0.05 तक का लाट का साइज़ रखें। इसी तरह अगर आपका $1000 तक का अकाउंट हो, फिर आपने, और ये एक ज़ीरो एक्स्ट्रा ही लग गया, इसे आपने इग्नोर करना है। 0.05 तक का लाट का साइज़ रखना है आपने। 0.05 से लेकर ये अभी ठीक लिखने नहीं हुआ, चलिए मैं ये आपको लिखवा देता हूँ। 0.05 से लेकर 0.067 इतने तक लाट का साइज रख सकते हैं। तो ये आज बहुत इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको पढ़ा दिया। आप जो भी ऑर्डर करेंगे उसमें ये मिकदार लाजमी रखेंगे, और इसका जो तरीकाकार है वो भी मैंने आपको बता दिया, जिससे आपका अकाउंट भी वाश होने से बच जाएगा। अगर मार्केट आपके मुखालिफ भी चल पड़े तो भी आपका अकाउंट उसका मुकाबला करेगा और काफ़ी हद तक करेगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह आगे आपके खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, और उस टाइम तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।